नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता। फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाढ़ बारिश की खबर से। पहाड़ों से जो तस्वीर आ रही है वो खौफनाक और डराने वाली है। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से किसी आपदा से कम नहीं है। जी हां, बारिश भूस्खलन के कहर के बीच नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते जो है वो बंद है। दोनों राज्यों में हो रहे भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और भारी बारिश ने कई लोगों की जान भी ले ली है। बारिश और भूस्खलन ने यहाँ के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट की वजह से आने वाले 48 घंटे दोनों राज्यों के लिए बहुत भारी बताए गए हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर पहाड़ों में किस तरीके की बारिश हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन की शुरुआत इन्हीं खबरों के साथ करते हुए सबसे पहले खबर आपको शिमला से जो आ रही है वो बता दें। यहां से त्रासदी की तस्वीर जो है देखने को मिली है। शिमला के कृष्णा नगर में बड़ा भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैसे देखते ही देखते ये जो मकान है वो जमींदोज हो गए। लैंडस्लाइड में एक साथ 8 मकान बताए जा रहे हैं जो कि जमींदोज हो गए हैं। लैंडस्लाइड की घटना में 2 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक और डरावनी है। देखिए किस तरीके से कई मकान एक साथ जमींदोज हो रहे हैं। बड़ा यहाँ कह रहे हैं पहाड़ का हिस्सा जो है वो एक साथ किस तरीके से नीचे आ गया। सबसे पहले ये पेड़ जो है वो टूटा और उसके बाद देखिए कई मकान एक के बाद एक जो है वो जमींदोज हो गए। इन्होंने नवा बनाया सी घर हले फ्लैट हाउस। ओ बाबा, बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है वो देखो, खाली हो गया वो सारा। अरे बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। नहीं खाली कर देते हैं। चले जाओ यहाँ से, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ यहाँ से। तो लैंडस्लाइड का ये लाइव वीडियो सामने आया है। लोगों की चीख पुकार आप इस वीडियो में सुन पाएंगे, किस तरीके से लोग जो हैं वो वहां रो रहे थे। शिमला में हुए लैंडस्लाइड के बाद लैंडस्लाइड वाले इलाके का सीएम ने दौरा किया है। जी हाँ, सीएम ने रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया है। किस तरीके से रेस्क्यू टीम जो है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, इसका जायजा सीएम ने लिया है। स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। आज हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाने का अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों को तमाम जो मदद है वो मुहैया कराई जा रही है। सीएम खुद लगातार उन जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। इस घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन पिछले कल ही हमारे शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने घरों को खाली करवा दिया गया था। जो 2 लोग का यहाँ शव मिलने की संभावना है, वो भी उनकी वाइफ निकल गई थी। वो अपना कोई चीज अंदर लेने के लिए वापस गया और अपनी जान को वो गवा बैठे। केंद्र सरकार से बात की है मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और विशेष तौर से अभी इस सेकंड फेज में जो अभी का ये दौर आया, इसमें लाइफ लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। इतिहास में कभी इस तरह की घटना आज से पहले कभी भी नहीं सुना। तो शिमला के फागली में सोमवार को हुए लैंडस्लाइड से जुड़ी अहम तस्वीर जो सामने आई है वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फागली लैंडस्लाइड में लड़की जो है वो दब गई थी और उसका रेस्क्यू जो है वो किया गया है। लड़की के रेस्क्यू का लाइव वीडियो जो है वो सामने आया इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपके सामने रख रहे हैं। आर्मी के जवानों ने देखिए किस तरीके से लड़की को मलबे से बाहर निकाला है। कड़ी मशक्कत यहाँ करनी पड़ी आर्मी के जवानों को, लेकिन आखिरकार उन्होंने लड़की को बाहर निकाल लिया। फागली लैंडस्लाइड के मलबे में
10 लोग दबे हुए थे। आपको बता दें, फागली लैंडस्लाइड के दौरान एक ही परिवार के 10 लोग जो हैं वो मलबे में दब गए थे। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस लड़की को किस तरीके से आर्मी के जवानों ने निकाला है, उसका वीडियो जो है वो सामने आया है। लड़की ने भी बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हुआ था और लोग दब गए थे तो उस वक्त भी चीख पुकार जो है वो मची हुई थी। हिमाचल के मंडी से आई खौफनाक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हिमाचल में मंडी जिले के सरका घाट में बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड की घटना घटी है। भारी बारिश के बाद 3 मंजिला मकान किस तरीके से ध्वस्त हुआ है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 मंजिला मकान के साथ गाड़ी भी यहां जमींदोज हो गई है। सरका घाट में भारी बारिश के बाद इस मकान के सामने कई सड़क जो है वो धंस गई थी। इसी के बाद इस 3 मंजिला मकान के नीचे से मिट्टी खिसकनी जो है वो शुरू हो गई। वक्त रहते लोग जो है वो मकान से बाहर निकल गए थे, लेकिन अपने आशियाने को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सके। दूर से बस वो देखते रहे किस तरीके से उनका आशियाना जो है वो जमींदोज हो रहा है। लगातार पहाड़ों से कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। हिमाचल में आई आपदा की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी से खबर मिल रही है। मंडी में बादल फटने की घटना से हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे पर भारी तबाही मची है। मंडी मनाली हाईवे पर पहाड़ का मलबा जो है वो गिरा हुआ नजर आ रहा है। होटल और ढाबों में पहाड़ का मलबा जो है वो घुस गया है। मलबे की वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ट्रकों की लंबी लंबी कतार जो है वो लगी हुई है। मलबा किस तरीके से नेशनल हाईवे पर आ गया है और आपको दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं यहाँ नेशनल हाईवे हुआ करती थी। देखिए गाड़ियां किस तरीके से मलबे में फंसी हुई हैं। कई ढाबे भी बताए जा रहे हैं कि इसकी चपेट में आ गए। ये जो सड़क जहाँ पर हम खड़े हैं दरअसल नेशनल हाईवे है, सड़क है, लेकिन इसको देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कभी यहाँ से वाहन भी गुजरते होंगे, लोग यहाँ पर आवाजाही भी करते होंगे। न सिर्फ ट्रक बल्कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी बाईं तरफ आप देखेंगे कुछ यहाँ पर होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबा है, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक यहाँ पर जो बिल्कुल जो पहला एक भोजनालय जिस पर लिखा हुआ न्यू वर्ल्ड भोजनालय, इसकी जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी मलबे से भर गई है। ये बिल्कुल सड़क के लेवल में थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी मात्रा में जो मलबा और पानी है वो यहाँ पर आया है। तो दर्शन सिंह, आप कहाँ से आ रहे थे? मैं नेर चौक से लेके लिए जा रहा था जी, और जब सुबह का टाइम हुआ तो अचानक जब ये बाढ़ का पूरा प्रकोप देखा हमने, तो हमने भी खुद छलांगे लगाकर यहाँ से भागे। गाड़ियाँ यहीं छोड़ी, साथ में दूसरे चालक भी थे, वो भी भागे बेचारे। सभी को कुछ चोटें भी आई है, कोई के पाँव में चोटें ज़्यादा लगी है। किस वक्त की घटना है ये सर सुबह के टाइम की घटना है, रविवार सुबह के टाइम की घटना है। उस टाइम हम सब लोग यहाँ जागते थे, ये भाई लोग भी हमारे सामने गए, फिर हम लोग आगे निकलने की कोशिश करे, फिर आगे नहीं निकल पाए, फिर हमने छलांगे लगाकर थोड़ा साइड। और मंडी मनाली नेशनल हाईवे से जुड़ी एक और अहम खबर जो सामने आ रही है वो भी आपको बता दें। मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। 10 से 15 दिनों तक आवाजाही बंद रह सकती है। ट्रक चालकों को वापस लौटने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। पुलिस जो है वो ट्रक चालकों से कह रही है कि वो वापस चले जाएं। मनाली नेशनल हाईवे पर हजारों ट्रक इस वक्त फंसे हुए हैं। तस्वीरें सामने जो आई हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से आवाजाही जो है वो ठप पड़ी है। मंडी मनाली नेशनल हाईवे 10 दिन तक बंद रहेगा और ये समय और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है और ऐसी ही एक लैंडस्लाइड के जगह पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए कितने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टूटकर नीचे गिरे हैं, चट्टानें दरकी हैं, पहाड़ दरके हैं और जो मलबा है वो नीचे आकर गिरा है। रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया और आप देखिए जो लोग हैं वो सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं। कितनी जगह रास्ता बंद है जी? पूरे पूरे? हाँ पूरे, कहीं कहीं खाली है, नहीं तो पूरे जगह पत्थर गिरे हुए हैं। हाँ ठीक है। कितनी जगह रास्ता बंद है जी? भाई कम से कम कोई 20 जगह रास्ता बंद है इस टाइम। अच्छा, हाँ जी। तो कितने घंटे से चल रहे हैं पैदल आप? मैं वही कल से चला हूँ मनाली से। मनाली? आप मनाली से आ रहे हैं? हाँ, कटराई से आ रहा हूँ मैं। कितना समय लग गया होगा? भाई आप खुद ही देख लो, कल चला हूँ 12 बजे का। तो कई जगह रास्ता बंद है? सारी जगह ही बंद है भाई रास्ता, मैं बताता हूँ आपको फोटो। ठीक, तो देखिए ये जो लोग हैं कुछ मनाली से आ रहे हैं, कुछ पंडोह से आ रहे हैं, कुछ कुल्लू से आ रहे हैं और ये सबका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पैदल ही आवाजाही हो सकती है।
हिमाचल में शिमला के समर हिल इलाके में बादल फटने के बाद हालात क्या हैं, आपको ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर पूनम शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे पहले 3 तस्वीरों के जरिए वहां के हालात को जरा समझिए कि हालात इस वक्त क्या हैं। इस इलाके में जगह जगह बिजली के खंभे जो हैं वो टूटे पड़े हैं, बिजली गुल है, सैकड़ों घर अंधेरे में डूब चुके हैं। पहाड़ों से आए मलबे में सड़कें जो हैं जमींदोज हो चुकी हैं। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए गिरे हुए पेड़ों को जैसे तैसे पार करना पड़ रहा है, यानी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। इस वक्त मैं शिमला में हूं और इस समर हिल इलाका है, आपको दिखा देती हूं किस तरह यहाँ पे तबाही मची हुई है। ये जो रोड है आप देख सकते हैं, 200 मीटर का रोड जो है स्ट्रेच है वो पूरी तरह गायब है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। बड़े बड़े पेड़, देवदार के पेड़, बान के पेड़ जो है वो नीचे बह चुके हैं, मिट्टी मलबा और ये नीचे जा चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। पूरा का पूरा रोड जो है वो गायब है। साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि ऊपर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप वायर्स, पूरी तरह जो पोल है, करीबन कितने बहुत सारे पोल जो है वो नीचे गिर चुके हैं। लोगों के घरों में लाइट नहीं है। जिस तरह के हालात यहाँ पे है भयानक है। आप बताएंगे लाइट कब से नहीं है? कल से नहीं सर। और ये जो पोल है इसके बारे में? ये भी कल ही, मतलब जैसे ऊपर से बुझाल आया जी, उसी तरह से ये तारे सारी खींच के ऊपर से भी और वहाँ से भी, हर जगह से जी, सारे देख लो, आगे देख लो, आप पीछे देख लो, ऊपर देख लो, सारे में यही स्थिति है। यहाँ से निकलना भी जो है बहुत आसान नहीं है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत बुरी हालत है। तो सलाह तो यही रहेगी, बहुत हिम्मत करके मैं क्रॉस करके आई हूँ, लेकिन कोई भी लाइफ रिस्क पे भी है। लाइफ रिस्क पे है। तो 72 घंटों में किस तरीके से भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मौतें हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। मंडी जिला में 23 मौत अब तक हो चुकी है, शिमला में 17 मौतें हो चुकी हैं, सोलन में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कांगड़ा में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमीरपुर की बात करें तो यहां भी 3 लोगों की जान जा चुकी है, चंबा में 1 की मौत हुई है, कुल्लू में 1 की मौत हुई है, सिरमौर में भी 1 की मौत हुई है। तो लगातार बाढ़ बारिश की वजह से किस तरीके से मौतें हो रही हैं, इसका सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अपील लोगों से यही की जा रही है कि देखिए आप जो है अपने घरों में रहें और अगर घरों में दरार पड़ रही है तो आप जो है सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। हिमाचल में तबाही की तस्वीर किस तरीके से सामने आई है वो भी जरा आपको बताते हैं। 112 दरअसल यहां पर लैंडस्लाइड अभी तक हुए हैं। हिमाचल में महातबाही की तस्वीर देखिए। 24 जून से 14 अगस्त तक के या आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। 112 लैंडस्लाइड, 58 फ्लैश फ्लड अभी तक जो है वो हो चुके हैं 24 जून से 14 अगस्त के बीच। 83 मौतें अभी तक जो है ये आंकड़ों में है। वहीं 304 घायल लोग अभी तक बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। 1442 घर पूरी तरीके से ढह चुके हैं। इस डेट में 8160 घरों को नुकसान जो है वो पहुंचा है लैंडस्लाइड की वजह से। 272 दुकानें क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से हो चुकी है जो आंकड़े सामने आए हैं। 2957 गौशालाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं जिस तरीके से ये तबाही मची है। 7170.85 करोड़ का नुकसान, आर्थिक नुकसान अभी तक जो है वो हुआ है। 24 जून से 14 अगस्त तक के ये आंकड़े हैं। हिमाचल में महातबाही किस तरीके से देखिए सामने आई है। वहीं ये 5 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हिमाचल में हालात क्या है। ये 5 तस्वीर शिमला में भरभरा कर किस तरीके से मकान गिरे हैं। एक साथ कई मकान जो है वो जमींदोज हो गए। मंडी में मलबे में मकान जो है वो तब्दील हो गया। देखते ही देखते आंखों के सामने लोगों के आशाने जो है वो ढह जा रहे हैं। शिमला के समर हिल में बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। मंडी मनाली हाईवे पर हाहाकार किस तरीके से मचा हुआ है। वहीं मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। बाढ़ बारिश की खबरें जारी रहेंगी, उससे पहले देखिए मथुरा में दीवार गिरने की खबर सिर्फ 30 सेकंड। ये तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां मंगलवार को बांके बिहारी मंदिर के पास एक मकान का बड़ा हिस्सा गिर गया। मलबे में करीब 10 श्रद्धालु दब गए। इनमें से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 5 श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर के पास स्थित मकान का ऊपरी हिस्सा काफी जर्जर हो गया था। यहाँ बंदर लड़ रहे थे, तभी मकान का ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे नीचे से गुजर रहे श्रद्धालु दब गए। और हिमाचल और उत्तराखंड में आसमानी बादल जो है वो लोगों पर आपदा बनकर बरस रहे हैं। बारिश के चलते पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड लगातार देखने को मिल रही है जिससे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उत्तराखंड और हिमाचल से वो
खौफनाक है, डराने वाली है, सचेत करने वाली है, क्योंकि कई पर्यटक जो हैं पहाड़ों पर इस वक्त घूमने के लिए गए हैं, जो इस वक्त हादसे का शिकार हो रहे हैं। बेरहम प्रकृति, इतने भी कह सकते हैं लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि अब जो है प्रकृति अपना रौद्र रूप ना दिखाए। बावजूद इसके लोगों के आशियाने किस तरीके से जमींदोज हो रहे हैं। लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को टूटकर ताश की पत्तों की तरह बिखरते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीरें उसकी एक बानगी मात्र है। और अगली खबर हिमाचल के कांगड़ा से है, जहां भारी बारिश के बाद सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जी हां, हिमाचल के कांगड़ा से सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर से दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। मंड मियानी में रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही जारी है और सेना के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कांगड़ा में बताया जा रहा है 2 जगहों पर 766 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकाल लिया गया है। इंदौरा की बात करें तो 493 लोग यहां पर फंसे हुए थे और फतेहपुर से 273 लोगों को निकाल लिया गया है। ये लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोग जो है वो पहाड़ दरकने की वजह से अलग अलग इलाकों में फंस गए हैं। सेना जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। खबर हिमाचल से ही है। आपको बता दें, हिमाचल के भाखड़ा नांगल डैम से खबर मिल रही है, भारी बारिश के बाद खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। खतरे के निशान से बस 1 फुट नीचे है भाखड़ा डैम। डैम से छोड़े गए पानी से सतलज नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ा है। सतलज के उफान में मशहूर रामानंद आश्रम जो है वो बह गया है। नांगल के दर्जनों गांव में सतलज का पानी घुस गया है और इन गांव के हालात क्या हैं तस्वीरों के माध्यम से समझिए। सड़कों पर 5 फीट तक बताया जा रहा है पानी भर चुका है। लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। 5 फीट तक अगर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इससे आप स्थिति समझ सकते हैं कि लोग उसमें नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाखड़ा नांगल डैम से सतलज नदी में जो है वो 77,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगाई गई है ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। हिमाचल सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा और सेना के जवान हेलीकॉप्टर द्वारा भी लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। बाढ़ बारिश की खबरों के बीच देखिए, अहमदाबाद में बीच सड़क पर फायरिंग की रिपोर्ट सिर्फ 30 सेकंड में। बीच सड़क चल रही गोलियां, पिस्तौल लहराता बदमाश आगे भाग रहा है, पीछे मुड़-मुड़ कर गोलियां चला रहा है। ये घटना अहमदाबाद की है। यहाँ के मणिनगर इलाके में एक अस्पताल के पास ये वारदात हुई। खबरों के मुताबिक एक बदमाश ने बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश की। आरोपी ने एक शख्स पर पिस्तौल तान दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। पकड़े जाने के डर से आरोपी भागने लगा। कुछ लोग उसके पीछे भागे। वो पीछे पलटकर गोलियां चलाता है। हालांकि लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तो पहाड़ पर जारी आपदा में अब बात उत्तराखंड की कर लेंगे। उत्तराखंड से खबर है, वो आपको बता दें, पौड़ी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। 2 दिन बाद भी एसडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने एक बच्ची को जिंदा बचाया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 5 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो मलबे में दब गए थे। पहाड़ पर हो रही लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग जो हैं वो मलबे में दब जा रहे हैं और जैसे ही टीम को इस बात की सूचना दी जा रही है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह मलबों के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए बचाव कर्मी दिन रात एक कर अभियान चला रहे हैं। लगातार रेस्क्यू का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ एसडीआरएफ और मजदूर लगे हुए हैं। लगातार बॉडी की ढूंढाई चल रही है। कितनी बॉडीज दबी हैं अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 4 से 5 हो सकती हैं और इसमें लगातार पुलिस और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ परिवारजन भी आ गए हैं। कल जिस बच्चे को बचाया गया उसके बाद यहाँ पर उन बॉडी की तलाश की जा रही है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ग्राउंड जीरो से हूँ मैं। ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मलबा जो आया वो कहाँ से आया। जो लैंडस्लाइड हुआ, जो तेज़ बारिश होती है, ये वहाँ ऊपर से तेज़ बारिश के गति की वजह से वहाँ से पूरा लैंडस्लाइड होते हुए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। पीछे ये गाड़ी ऊपर सड़क पे खड़ी हुई थी और ये सड़क के साथ ये मलबे के साथ बह के ये कैंप के ऊपर गिरी है। आप अपने आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मलबे का वेग रहा होगा वो कितना तेज रहा होगा।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे उत्तराखंड में आफत काल आया हुआ है और हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट दरअसल जारी किया गया है। 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब तक 26 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ऋषिकेश और हरिद्वार में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। जोशीमठ में भरभरा कर मकान किस तरीके से जमींदोज हुआ उसकी तस्वीरें भी टाइम्स नाउ भारत ने आपको दिखाई। जोशीमठ में 7 मजदूर दबे हुए हैं, 3 का रेस्क्यू कर लिया गया है और उन 7 मजदूरों को निकालने की कवायद भी की जा रही है। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर में 200 यात्री फंसे हुए बताया जा रहा है। राहत बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ है। मूसलाधार बारिश से कई पुल, सड़कें इस वक्त तबाह हो चुके हैं। 4 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। और चलिए अब ये 6 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। उत्तराखंड में जल प्रहार से कैसी तबाही मची है। पौड़ी की अगर बात करें तो तबाही के बाद अपनों की तलाश की जा रही है। लैंडस्लाइड के चलते अहम रास्ते बंद हो चुके हैं। जोशीमठ में मकान गिर गया तो मधमहेश्वर में फंसे लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। और आगे आपको बिहार का हाल बताएंगे, उससे पहले मेरठ के वायरल वीडियो की रिपोर्ट सिर्फ 30 सेकंड में। मेरठ की इन तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की बैग लिए हुए गली से गुजर रही है। उसके साथ ही एक नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए एक युवक चलता हुआ दिखाई देता है। वो लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करता है। लड़की जब छेड़छाड़ का विरोध करती है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है। आरोपी युवक एक बार फिर पीछे मुड़ता है और लड़की के साथ मारपीट शुरू कर देता है, जिसके बाद लड़की नीचे गिर जाती है तो वो उसका बैग छीनकर आगे भागने लगता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर बिहार से है। बिहार के सुपौल समेत 6 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल ने कोसी नदी में 4.62 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा है, जिसकी वजह से ये बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी डैम के 56 गेट जो है खोले गए हैं और यही गेट जो खोले गए हैं उससे हालात बिगड़े हैं। प्रशासन से अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। 3 दशक के बाद कोसी नदी में नेपाल ने इतनी बड़ी मात्रा में पानी जो है वो छोड़ा है। इससे उत्तर बिहार में हालात बिगड़ने की आशंका जो है वो जताई गई है। आप लोग कोसी से बाहर होके बांध के बाहर आ गए, आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। बिहार के बाद बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में फिर खतरे के निशान के पार यमुना नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। रात 10 बजे 205.39 यमुना का जलस्तर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। 205.33 यमुना में जो है यमुना का जलस्तर खतरे के निशान जो है वो बताया गया है। तो खतरे के निशान के ऊपर है यमुना का जलस्तर जो है वो पहुंच चुका है। लोगों के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, दिल्ली वालों की मुसीबतें जो है वो बढ़ गई हैं। हिमाचल, उत्तराखंड से बारिश का पानी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो एक बार फिर से दिल्ली वासियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये 4 अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बाढ़ बारिश से भारत के बाकी हिस्सों में क्या हालात है जरा देखिए। दिल्ली में यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। सतलज से पंजाब में दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि सतलज नदी भी उफान पर है। और गंगा ने किस तरीके से बिजनौर को डरा रखा है। बिजनौर वासी जो है वो यही सोच रहे हैं कि गंगा का पानी देखिए किस तरीके से निचले इलाकों में भरता जा रहा है। बिहार पर कोसी कहर बरपाएगी या नहीं, ये एक सवाल बना हुआ है। आगे आपको मौसम की मार की इंटरनेशनल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। उससे पहले राजस्थान के जालौर में एक युवती के किडनैपिंग की खबर सामने आई। 30 सेकंड में देखिए। बीच सड़क हंगामे की ये तस्वीर राजस्थान के जालौर से आई है। लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। जालौर में कुछ ऐसा हुआ जिससे समाज में दहशत फैल गई। दरअसल 2 युवकों ने 15 अगस्त को कार्यक्रम से लौट रही एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया। युवक लड़की को किडनैप करने के बाद उसे कार में डालकर ले गए। युवक लड़की को 9 किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक कर फरार हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया और सड़क जाम कर दिया। तो फ्रेश एंड फास्ट का ये ब्रेकलेस बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं। 8:30 बजे आप 100 बड़ी खबरें भी देखेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए बात करेंगे माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर की। सबसे अहम खबर जो मिल रही है इस मामले से जुड़ी हुई वो आपको बता दें। अतीक अशरफ हत्याकांड में अहम सुनवाई जो है वो आज होनी है।
हत्याकांड के आरोपी पर आज आरोप जो है वो तय किए जा सकते हैं। जी हाँ, बात नू हिंसा की। नू हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। वो बड़ा एक्शन क्या है वो आपको बता दें। नू हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार किया जा चुका है। बजरंगी को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखकर बिट्टू बजरंगी जो है वो भागने लगा। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बिट्टू बजरंगी को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद से पुलिस कर्मियों को देखकर बिट्टू बजरंगी जो है यहां से भागने लगा। हालांकि आप देखेंगे पुलिस यहां सादे लिबास में जो है वो इसे अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी। फिर बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। नू पुलिस ने बजरंगी को खदेड़ कर पकड़ा, उसके पीछे दौड़ना पड़ा और फिर बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिट्टू बजरंगी पर भड़काऊ वीडियो बनाने का आरोप है। आपको बता दें नू हिंसा के दौरान बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हथियार के साथ वो देखा गया था, जिसके आधार पर एसपी उषा कुंडू की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से मिल रही है। दिग्विजय सिंह के निशाने पर इस बार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र रहा है। जी हाँ, हिंदुत्व का हिंदू धर्म या सनातन से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। कर्नाटक के हुबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह बोल रहे थे। हिंदुत्व शब्द के रचयिता सावरकर हैं। उन्होंने कहा संविधान की शपथ ली तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं। ये बातें जो है दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पहले पद से इस्तीफा दे तब हिंदू राष्ट्र की बात करें। दरअसल दिग्विजय सिंह हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कर्नाटक के हुबली में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने तमाम ये बातें कही। पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। उन्होंने खुद ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू कुछ नहीं होता है।